गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी फरिश्तों को चमकीली ड्रेस, देह अभिमान की मिट्टी वाली, टाइट वाली, भारी वाली ड्रेस अच्छी लगती है क्या? नहीं तो कल बाबा ने कहा उसको हटाओ, चमकीली एंजल बॉडी है ना, वो आत्मा की वाइब्रेशन इतने फैले जो चारों तरफ हमें भी महसूस हो रहा है, और जो हम महसूस करेंगे वो दूसरों को भी महसूस होने लगेगा। संकल्प, बोल और समय की शक्ति को बचाकर अपने सब भाई बहनों में आशाओं के दीप जलाने का कार्य करने वाले भाइयों को नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। चलते हैं आज की मधुर मुरली का, साकार मुरली का सार सुनते हैं। 7/7/2025 यानी 7 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना, अलौकिक सेवा भी करनी, खिदमत भी करनी है। याद के साथ साथ सेवा जरूरी है, क्योंकि मेवा सेवा से ही मिलता है, ये याद रहे। वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो जमा होता है वो सेवा का ही फल है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का सेवाधारी समझकर चलते हैं बच्चे, उनकी निशानी सुनाओ। बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में कोई सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं रहेगी। वह एक बाबा को याद करेंगे, शांति धाम घर को याद करेंगे, बलिहारी उस एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते, बच्चे बाप समान ऐसे खिदमतगार बन जाते हैं। कौन? जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप अपने बच्चों को सावधानी देते, बच्चे यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा निश्चय कर फिर बैठो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे बैठे, टीचर के आगे बैठे। नंबर 1 बात है, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना बच्चे। तो ये नई बातें तुम यहाँ पर सुनते हो। देखो बच्चे, कितनों को बाप ले जाएंगे, मच्छरों सदृश्य सब चले जाएंगे, सबको जाना है। सतयुग में एक ही राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, सुख शांति सब कुछ रहता है। ऊंच से ऊंच भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ ना, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा तो सारी उस एक की है। सिवाय नमः, ऊंच से ऊंच भगवान को कहते हैं ना बच्चे। बाप कहते बच्चे मैं साधारण तन में आता हूँ, है तो ऊंच से ऊंच, आता साधारण में, इसलिए कई लोग वैल्यू कम करते हैं। उनकी अपनी वैल्यू कम हो जाती है, जो उसकी वैल्यू को कम समझते हैं। देखो बच्चे, बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए, अंदर में खुशी होनी चाहिए। हम किसके सामने बैठे हैं? बलिहारी उस एक की। तो बच्चे जानते हो, सुख धाम का मालिक बाबा बनाने आए, कल्प पहले मुआफिक। देखो सत्यनारायण की कथा सुनते थे, अब वो सत्य पिता परम धाम निवासी, चांद सूर्य तारा गण से भी पार, उस लोक का रहने वाला आया है हमें सत्य सिखाने, नर से नारायण बनाने। देखो बच्चे, ज्ञान की बातें तो बहुत हैं। बाप कहते बच्चे बाप की याद में रहो, नुमा शाम भी करो, भोर के समय को भी सफल करो। यहां तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। सतो प्रधान बनने का आधार क्या होता है? याद। वो जड़ी बूटियां फलाना ढिकाना ये सब क्या है? जिन्हें बाबा से प्यार होता ना, बाबा ने कहा कल जो स्नेह का दिवस दिखा ना, स्नेह से कितने कार्य होते हैं। बाबा ने कहा स्नेह से संपन्नता आती है, स्नेह से माया नहीं आती। जो स्नेह में बिजी है, माया हिम्मत नहीं कर सकती उसके पास आने की। ऐसी सी बाबा ने बातें बताई। तो बाबा ने कहा बच्चे याद में रहे, सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। याद क्या? याद जब शब्द बोलते तो हम सोचते हैं शिव बाबा की याद, वो तो है ही है मुख्य बात। शिव बाबा की याद के साथ साथ शिव बाबा ने जो सतयुगी सतो प्रधान अवस्था का वर्णन किया है, दुनिया का वर्णन किया है, वो भी स्मृति में चलता रहे। फिर बाबा ने जो भी ज्ञान, योग, कर्म दर्शन, आत्म दर्शन जो कुछ भी सिखलाया है, उस सब की भी याद अगर कहीं बनी रहती है ना, तो कम से कम तमो प्रधान कर्मों से बच जाते हो। हाँ, प्रचंड याद विक्रम विनाश करती है, समर्थी लाती है,
शिव बाबा की याद। लेकिन शिव बाबा ने जो बातें बताई उनको भी याद करना है कि याद का ही चैप्टर है। बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझना वो भी याद है ना। तो बिंदु वन बिंदु कब तक अटके रहोगे, कहीं बोर हो जाते। तो बाबा और बाबा की बातों को याद करना ये याद ही कहलाता है। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, तुम्हारा राजयोग है। लोग कपड़ा दान करेंगे, धन दान करेंगे, मकान दान करेंगे, मकान टूट जाएगा, कपड़े फट जाएंगे, अन्न दान करेंगे, पेट भूखा हो जाएगा अगले दिन। लेकिन ज्ञान दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान, अपने श्रेष्ठ कर्मों का दान, ये महादान कहलाता है। दुनिया में कहते हैं शिक्षा का दान। तो अपने कर्मों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, शब्दों के द्वारा किसी को ऐसा बना देना जो जीवन भर अपने लिए तो क्या औरों के लिए भी। तो ऐसी बाबा कहते बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो, ऐसे बनो खुदाई खिदमतगार। बच्चे कोई भी कर्म बंधन ना रहे, याद की मेहनत कड़ी है। बच्चे फायदा भी तो है, कड़ी है, लेकिन प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। बाबा कहते बच्चे तुम पहले पहले अशरीरी आए थे, तुमको फिर जाना है ऑलराउंडर होना। पूरी सृष्टि का चक्र लगाते हो, सतयुग दुनिया से लेकर कलयुग तक। बाकी तो सब आते ही, आधे में अधगर आधे में सबगर। जब आधा समय बीत जाता है फिर अन्य धर्म पिता और धर्म आत्माएं आती हैं और हम फिर भी कायम रहते हैं, है ना। खुशी की बात है। तो बाबा कहते हैं पूरा चक्कर लगाते हो। अच्छा, जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से इनके शरीर द्वारा बात करते हैं। किनके शरीर द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। उनका पाठ ही दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला मेरा पाठ है, बाबा कहते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं बच्चे कल अब पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे, बाबा के बनते रहेंगे। मतलब सेवा करो लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करो, जिसको आना है वो आएगा। अब बाबा आकर के तुमको कुसंग से निकालते हैं। बहुत खबरदारी चाहिए बच्चे। नोट रखो, हमारा चार्ट घटता है कि बढ़ता है? कम तो नहीं होता, बढ़ता है या घटता है? यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का संग है बच्चे, बाहर में तो कुसंग ही कुसंग लगा पड़ा है। ब्राह्मणों में भी जरा सोच समझ के संग करो, ये भी मैं बता रहा हूँ। पावरफुल आत्मा का संग करो। कमजोर नजर आता है उसे अपने संग का रंग दे करके उसको अच्छा आगे बढ़ाने का संकल्प करो। देखो बच्चे, देह अभिमान को छोड़ देना है। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, पहरवाइश बच्चे सब बदल दिया है। देश वेश सब बदल दिया। यह भी जैसे कि अपनी इंसल्ट है, अपने कल्चर की, अपने धर्म की, अपने देश की। बाबा कहते बच्चे सिंपल रहना है, उसको भी देह अभिमान कहा जाता है। फिर बच्चे ज्ञान उठा ना सके। अब ऐसी आत्माएं कैसे ज्ञान उठाएंगी? बाबा तो कहता दिव्यता धारण करो, ये करो वो करो। उन्हें कपड़े तक अच्छे धारण नहीं किए जा सकते पूरे, तो कैसे धारण? बच्चे देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, बिल्कुल सिंपल। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। तो देह अभिमान को तोड़ने के लिए बच्चे सब हल्का करो। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की हमारी दादी जानकी जी, आदरणीय दादी जानकी, मैंने उन्हें सिंपल सूती साड़ी पहने देखा, हवाई चप्पल पहने देखा। तब देखा 92-91 में, जब यज्ञ में कोई कमी नहीं थी। आदरणीय दादी जानकी जी विदेश की सेवाओं की हेड थी, इंचार्ज थे। वो चाहे जो कर सकते थे। तो ऐसी त्यागी और सिंपल जीवन जीने वाली आत्मा ही उच्च विचारों को धारण करके उच्च कोटि की बन सकती है, याद रहे। देखो हमारी दादी जी को बड़ी जबरदस्त पदवी मिली हुई थी बाहर की दुनिया की तरफ से, है ना, स्टेबल माइंड। तो ऐसे नहीं होता। अगर हम व्यर्थ की चीजों में उलझे रहेंगे, खान पान, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, ये वो, तो फिर हम साधना में कब? इसीलिए जीवन में कहा गया सादा जीवन तो उच्च विचार। और जिसके उच्च विचार, इसका मतलब उसका सादा जीवन दिखाई देगा, प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते बच्चे देखो
साड़ी आदि पहनने से भी ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। काम चलाना चाहिए। तुम इस समय बनवाह में हो बच्चे, हर चीज से मोह को हटाना है, बहुत साधारण रहना है। फिर बाबा ने, गृहस्थी बाबा ने अपने बच्चों के लिए कहा, शादी आदि में भी भल जाते हो, रंगीन कपड़े पहनकर जाओ, तोड़ निभाना है, दिखावे में नहीं जाना। कई बार ऐसा दिखावा करते तो बंटा ढारी हो जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे इसमें ही कल्याण है, बस हमको जाना है अपने शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमारी भी स्वीकार करना, नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। सदा ध्यान रहे हमारी कोई चलन देह अभिमान वाली ना हो, बिल्कुल सिंपल रहना बच्चे, किसी चीज में मोह नहीं रखना, कुसंग से भी अपनी संभाल करते रहो। कर्म बंधन तोड़ कर्मातीत बनना, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन करके भी रहना। विशाल बुद्धि बन, वरदान है आज का, विशाल बुद्धि बन, विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी प्रकार की विशेषता की अनुभूति सभी को होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाले। तो भाई विशाल दिल वाले बच्चों को, बाबा के रूहानी फरिश्तों को ऐसे ही बनना है। अगर कमी है तो बनो, है तो हम सभी हैं। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। जीवन में कुछ भी हो, सांसें अंतिम हो, लेकिन खुशी की अनुभूति कम ना हो। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति और नमस्कार।